अस्सलाम वालेकुम। अगर मुझे फेडरल बोर्ड के ऊपर 1% भी यकीन होता कि फेडरल बोर्ड जो बात करता है वो 100% दुरुस्त होती है, तो मैं आप लोगों के साथ जुमेरात वाले दिन ही जो डेट शीट है वो शेयर कर देता, जो उसका जो ड्राफ्ट था। क्योंकि पंजाब के अंदर यही होता है कि ड्राफ्ट जो होता है ना वो पहले आ जाता है और उसके बाद फिर डेट शीट आती है। और जैसे ही ड्राफ्ट आता है तो जितने भी टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, एक्सप्लेनर्स हैं, वो बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि यही वाली डेट शीट होगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई मुल्क के अंदर कुछ इस तरह की कोई इवेंट या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस ना बन गए जिसकी वजह से डेट शीट तब्दील करनी पड़े, तो वो एक अलग बात है, वरना डेट शीट पता होता है कि ये वाली होगी। अब फेडरल बोर्ड के हवाले से चक्कर ये है कि पिछले 5 साल से मैं फेडरल बोर्ड के जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी करता हूँ, आपको गाइड भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। जितने सब्जेक्ट्स जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती है, टूटी फूटी उर्दू आती है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा होता हूँ। तो मैंने पिछले 5 साल में फेडरल बोर्ड को सबसे पाकिस्तान का सबसे अनप्रडिक्टेबल बोर्ड पाया है। फेडरल बोर्ड की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन उसमें जो सबसे जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो फेडरल बोर्ड के ड्रॉबैक्स हैं, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि फेडरल बोर्ड एक तो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा तब्दील करता है, और उसके साथ साथ फिर बड़ी अनप्रडिक्टेबल, बड़ी एक जिस तरह से कह सकते हैं ना कि बड़ा एक केयरलेस किस्म का इनका एटीट्यूड होता है। अच्छा, अब जब आपने एडमिशन भेजा था एचएसएससी का, तो उस वक्त जो आपका एडमिशन का नोटिफिकेशन था उसके ऊपर 22 अप्रैल 2025 की डेट जो थी वो मेंशन थी कि टेंटेटिवली 22 अप्रैल 2025 से आप लोगों के इम्तहान जो हैं वो शुरू होंगे। डेट शीट के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछली जो ई कचहरी थी उसमें फेडरल बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये कहा था कि जो डेट शीट है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हम लोग अपलोड कर देंगे। अभी तक अपलोड नहीं हुई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो एक जब कोई भी टीचर आप लोगों से बात कर रहा होता है ना, या आप लोगों को कोई टॉपिक बता रहा होता है या आपको कोई पॉलिसी बता रहा होता है, तो वो बड़ी नेक नियति के साथ, बड़े इखलास नीयत के साथ टीचर्स होते हैं ना वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिचुएशन को मिसरीड करते हैं, और वो क्योंकि आप बच्चों का ना कैनवस छोटा होता है ना, तो उनको वो छोटे कैनवस से जितना एक नज़र आ रहा होता है वो उसी को ही हकीकत समझ लेते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अभी बच्चे वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी आपने ना व्यूज़ के लिए वीडियो बनाई थी और आपने कहा था कि मंडे तक डेटशीट आ जाएगी और 30 अप्रैल 2025 से आप लोगों के जो पेपर्स होंगे वो स्टार्ट होंगे। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ। वो जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ना उसके ऊपर अभी तक मैंने देखा है कि उसके ऊपर 22,000 व्यूज़ आए हैं, 22,000 उसके ऊपर व्यूज़ आए हैं। अच्छा, 22,000 व्यूज़ से मैंने कितने डॉलर्स कमाए हैं? $3, $3 कमाए हैं। अब $3 जो है वो $1,000 भी नहीं बनता। यकीन कीजिए कि जब मैं जुमेरात वाले दिन फेडरल बोर्ड गया तो शायद इससे ज़्यादा मेरा पेट्रोल लग गया होगा वहाँ पहुँचने में। कि वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे लोगों से मिला, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अच्छा, अब वो वही जो 2-3 घंटे मेरे उस पूरी एक्टिविटी के अंदर लगे, अगर वही 2-3 घंटे मैं बैठ के कोई भी दूसरा काम कर लेता ना, तो शायद जितना मैंने इस एक वीडियो से कमाया है मैं इससे इससे ज़्यादा ही कमा लेता, ठीक है। यानी कि अगर मैं उधर ही अपने घर के सामने बैठ के अगर मैं भीख मांगना शुरू कर देता तो शायद 1,000 से ज़्यादा जो है वो मैं भीख की सूरत में ही कमा लेता, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हो सकता है कि आप लोग इस ये वाला पार्ट काट के आप इसके ऊपर मीम्स वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, आपको वो ये सारी की सारी चीज़ें समझानी है, क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कदम रखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। दूसरी बात ये है कि बच्चे नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर आज डेट शीट ना आई तो हम इंग्लिश की अकेडमी का जो चैनल है उसको हम लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो आप ज़रूर अनसब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि इंग्लिश की अकेडमी के 1,27,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और जो टोटल ऑडियंस है अभी मैं एनालिटिक्स के अंदर देख रहा था कि 37% लोग वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और 60 समथिंग परसेंट लोग ऐसे हैं, 63% बनता है या 62% बनता है, वो लोग हैं कि जो चैनल का कंटेंट देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर 60% लोग जो चैनल का कंटेंट देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अगर उनके सब्सक्राइब ना करने से भी ये चैनल चल रहा है, तो अगर इस 1,27,000 में से अगर 1,00,000 बंदा जो है वो अनसब्सक्राइब करके चला जाएगा, और मेरे साथ अगर 27,000 या इवन 27 बच्चा भी रह जाएगा, तो मैं उन 27 बच्चों से दोबारा इस चैनल को खड़ा कर लूँगा, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चैनल किस वजह से चल रहा है, ये चैनल इस वजह से चल रहा है क्योंकि इस चैनल के ऊपर रिपीटेडली जेन्युइन कंटेंट जो है वो अपलोड किया जा रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि कोई भी दूसरा यूट्यूबर होता तो वो शायद साल 1.5 साल बाद जब वो देखता है कि यार ना तो मुझे इससे कोई अर्निंग हो रही है, ना मुझे इससे कोई इनकम आ रही है, ठीक है, तो मैं क्यों लगा हुआ हूँ, मैं क्यों बार बार डेली की बुनियाद पे 4-4 5-5 वीडियोस अपलोड किए जा रहा हूँ, पूरी पूरी किताबें पढ़ाया जा रहा हूँ, पूरा पूरा सिलेबस जो है
इंग्लिश का और उर्दू का वो मैं अपलोड किए जा रहा हूँ, तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मेरे साथ साथ चैनल्स बनाए थे, और उन्होंने चूंकि कंटेंट अपलोड करना छोड़ दिया, तो उनके चैनल जो थे वो 15,000 पे, 12,000 पे, 11,000 पे उनके चैनल्स रुक गए। तो चूंकि मैं कंटेंट अपलोड किए जा रहा हूँ, 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 सब्सक्राइबर आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, तो ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मुझे डेली की ना 2-3 ईमेल्स आई हुई होती हैं कि सर हम आपके थंबनेल्स बना देते हैं, हम आपकी वीडियोस को एडिट कर देते हैं, आपकी वीडियो की एडिटिंग अच्छी नहीं होती, आपके थंबनेल्स अच्छे नहीं होते। तो मैं सारे लोगों को यही जवाब देता हूँ कि ये एक एकेडमिक चैनल है, और मैं इसको एक उसी इन्वायरमेंट में रखना चाहता हूँ जिस इन्वायरमेंट में एक क्लासरूम होती है। कि अगर मैं वीडियोस को बहुत टॉप नॉच किस्म का एडिट करना स्टार्ट कर दूँ, थंबनेल्स को बहुत ज़्यादा कैची कर दूँ, तो उससे फिर वो एक क्लासरूम वाली जो लुक होती है या जो एक क्लास इन्वायरमेंट होता है, वो शायद वीडियो के अंदर नहीं रहेगा। इसलिए मैंने इसको सिंपल, बेसिक, रफ आप इसको कह सकते हैं, या आप इस चैनल की जो एक मैसी लुक है जो आपको नज़र आती है कि कोई इतनी ज़्यादा एडिटिंग के ऊपर काम नहीं होता, वॉइस के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लाइटिंग के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो उसकी एक जेन्युइन रीज़न है। और उसी रीज़न के तहत ही मैं अपने उसी विजन के तहत ही इस चैनल को इंशाल्लाह लेके चलता रहूँगा, और जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मैं बोल सकता हूँ, जब तक मेरी याददाश्त मेरे साथ है, तो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा जो जितना एक मैं जानता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि डेट शीट किसने अपलोड करनी है। डेट शीट अपलोड करनी है फेडरल बोर्ड ने, और फेडरल बोर्ड में से भी किसने अपलोड करनी है, ऑब्वियसली उस पर कंट्रोलर के सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद जो ऑटोमेशन डिपार्टमेंट है वो उस डेट शीट को फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देगा। अच्छा, अब उसमें आपने मुझे गालियाँ देनी हैं, या आपने किसी भी दूसरे बंदे को गालियाँ देनी हैं, तो या आपने अपनी नफ़रत का, अपनी हेट स्पीच का निशाना बनाना है, मुझे बनाना है तो मुझे बना लें। मतलब मुझे अगर आप गालियाँ निकाल लेंगे तो मेरा यार उससे, मैं एक दरवेश आदमी हूँ, एक सीधा साधा सा आदमी हूँ, तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप अगर मुझे गालियाँ निकाल लेंगे, बुरा भला कह देंगे, या आप मुझे अगर अपनी नफ़रत का निशाना बनाएंगे, तो बेटा उससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मतलब मुझे मुझे मिल ही क्या रहा है कि जो मुझसे छिन जाएगा। ठीक है, एक ऑनेस्ट सी बात है। जब सजैब एमयू का एमडी कैट था, तो उसमें आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस दैट वाज हैपनिंग टू द स्टूडेंट्स। और इवन जब सजैब एमयू ने अदालत को जो एक जवाबनामा सबमिट करवाया था, तो उसमें उन्होंने मेरी वीडियोज़ के और मेरी पोस्टों के स्क्रीनशॉट उन्होंने अदालत को जमा करवाए गए जवाब के अंदर उन्होंने शामिल किए हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने भी मुझे ही बाज़ औक़ात क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। जब मैं बताता था कि फ़लाँ टाइम पे आपका टेस्ट होगा, नोटिफिकेशन आता था, मैं उस नोटिफिकेशन को अपलोड कर देता था, और यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो उसके मुताबिक जो है वो अपने उस नोटिफिकेशन को ऑब्लाइज नहीं करते थे, बच्चे मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते थे। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर आप इस वक्त कोई HSSC का बच्चा है और वो अगर इस वक्त मुझे गालियाँ निकाल रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बेटा बता दूँ कि यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु हैव कम टू अब्यूज़ मी और टॉक बैड अबाउट मी। आपसे पहले भी लोग करते आए हैं। ठीक है, पिछले साल भी ये हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है, और उससे पिछले साल भी हुआ है। और वो एक दफ़ा का जिक्र है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार में जा रहे थे, और उनके ऊपर ना ये वाक़या, ये हिकायत जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये शेख सादी की किताब है गुलिस्तान सादी, उसके अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है कि शेख सादी फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा रोड पे जा रहा था, और मुझे कुछ पीछे से कुत्ते जो थे ना वो मेरे ऊपर भौंकना शुरू हो गए। तो मैंने उनकी तरफ वापस देखा और मैंने कहा, यार मुझे मेरे ऊपर क्यों भौंकते हो, मैंने तुम्हारे ऊपर कौन सा एहसान किया। तो ये एक साइकोलॉजी होती है कि बाज़ लोगों की ये फितरत इस तरीके की होती है कि जहाँ से उनको फ़ायदा पहुँच रहा होता है, उन्हें उसी जगह को ही बुरा भला कह के उनको तस्कीन मिलती है। तो जिसने बुरा भला कहना है, जिसने मुझे अपनी नफ़रत का निशाना बनाना है, जिसने चैनल को अनसब्सक्राइब करना है, बेटा आप ज़रूर अनसब्सक्राइब करें। बल्कि आप ऐसे करें कि अपने मोहल्ले वालों को भी बोलें कि यार आपने सब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ आप, लेकिन आप कोई ऐसी टेक्निक अपनाएं कि जिससे वो वाले बंदे भी इसको अनसब्सक्राइब कर सकें जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। ठीक है, आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको रिपोर्ट करें। आप जिस तरीके से भी अपना गुस्सा, अपनी नफ़रत का आपकी नफ़रत, आपका गुस्सा निकल जाए, जिस तरीके से भी निकलता है, तो यू आर अलाउड टू डू दैट। मैं आपको उस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। तो देखो, बीइंग अ टीचर, जब कोई भी टीचर आपको कोई बात बता रहा होता है, आपको वो कोई पॉलिसी बता रहा होता है, कोई क्वेश्चन बता रहा होता है कि बेटा ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो आप उसकी नीयत पे शक ना किया करें। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल बेलौस तरीके से आपको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसमें उनका कोई बहुत बड़ा मफाद नहीं होता।
ठीक है, अगर आपको इस वक्त ये लग रहा है कि यार शायद मैं ये वाली वीडियो भी इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि इस वीडियो पे व्यूज़ आ जाएंगे, तो यार कितने व्यूज़ आ जाएंगे, मतलब कितने व्यूज़ आ जाएंगे या उससे मुझे कितने को डॉलर्स मिल जाएंगे। अब अगर अगर यही यही वक्त जो 10-15 मिनट में ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको फिर मैं अपलोड करूँगा, फिर उसका टाइटल कोई ना कोई टाइटल रखूँगा, फिर उसका 2-3 मिनट में मैं कैनवा से उसका कोई ना कोई थंबनेल बनाऊँगा, तो यही टाइम जो है मैं अगर सो लूँ तो मेरे ख्याल में वो मेरी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। या उस दौरान अगर मैं कोई भी दूसरा काम कर लूँ तो शायद उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा जितना एक बेनिफिट मुझे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करने में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी को अपनी नफ़रत का निशाना बना रहे होते हैं तो आप कम से कम एक लम्हे के लिए ये सोच लिया करें कि क्या वो बंदा वाकई में आपकी वो नफ़रत जो है वो डिज़र्व करता है या नहीं करता। मैं तो एक दरवेश सा आदमी हूँ, मैं तो एक मलंग सा बंदा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने मुझसे यूनिवर्सिटीज़ में लाइव पढ़ा है, जिन बच्चों ने मुझसे कॉलेजेस में लाइव पढ़ा है, तो वो भी मेरे स्टाइल से वाकिफ़ हैं। तो मेरे दोस्त हैं जो मेरे घर आए हुए हैं, मुझसे मुझसे मिले हुए हैं, हकीकी ज़िंदगी में भी, तो वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि मैं यार एक मलंग किस्म का, एक देसी पेंडू किस्म का आदमी हूँ। तो मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, गालियाँ निकालते हैं, तारीफ़ करते हैं, जो भी करते हैं, सब दा भला सब दी खैर। तो डेट शीट आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। और फेडरल बोर्ड को चाहिए था कि वो डेट शीट टाइमली अपलोड कर देता, लेकिन अगर अब बोर्ड डेट शीट को डिले कर रहा है तो मैं आपको इवन ये भी नहीं कहता कि आप बोर्ड को अपनी नफरत का निशाना बनाएं, या आप, मैं देख रहा था कि बच्चे बोर्ड वालों को भी गालियां निकाल रहे थे। तो अल्लाह बेहतर जानता है, शायद कोई जेन्युइन रीज़न हो जिसकी वजह से डेट शीट जो है वो डिले हो रही हो। तो लास्टली एट द एंड मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव द ड्राफ्ट बट आई एम नॉट अपलोडिंग इट। क्यों? क्योंकि फेडरल बोर्ड एक बहुत अनप्रडिक्टेबल बोर्ड है, और मैं अगर अगेन वही चीज़ है कि मैं अगर ड्राफ्ट अपलोड कर देता तो मुझे पता है कि हर जगह पर वही वाला ड्राफ्ट वायरल हो जाना था, और अगर वो ड्राफ्ट सही ना होता तो मुझे हो सकता है कि उसके ऊपर व्यूज़ भी मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज़ नॉट हाउ अ टीचर कम्युनिकेट्स विद द स्टूडेंट्स। यही वजह है कि मैं आप लोगों के रिपीटेड क्वेश्चंस के बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ वो वाला ड्राफ्ट शेयर नहीं कर रहा। और क्यों? क्योंकि मेरी रिजर्वेशन यही है कि अगर डेट शीट डिले हो गई या अगर डेट शीट के अंदर तब्दीली आ गई, अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को प्लान आउट कर लिया और डेट शीट एक्सटेंड हो गई, डिले हो गई, तो फिर वो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपनी प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करें, अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट शीट जब अनाउंस होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही बोर्ड की तरफ से डेट शीट फाइनलाइज होगी और दे विल बी अबाउट टू अपलोड इट ऑन द चैनल, तो मैं फ़ौरन से आप लोगों के साथ जो डेट शीट है वो शेयर कर दूँगा। बाकी आपने अनसब्सक्राइब करना है तो नाउ इज़ द टाइम, आप अनसब्सक्राइब कर दें चैनल को, और आप अपनी हिस्ट्री से भी डिलीट कर दें, ताकि आपको आज के बाद इंग्लिश कीज़ अकेडमी की कोई भी वीडियो जो है वो शो ना हो। बाकी मैं, वो कहते हैं कि दरख्त जो है, दरख्त अपनी जगह पर रहता है, मुसाफिर आते हैं, दरख्त के नीचे बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई आके उस दरख्त के नीचे गंद भी डालता है, कोई उसके नीचे कूड़ा भी फेंक जाता है, तो दरख्त बेचारा खड़ा रहता है। तो आपने गालियाँ देनी है, आपने दुआएँ देनी हैं, जो भी करना है आपका, आपकी मर्ज़ी है, आप करें, मैं आपको मना नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।